वो छुआछूत का जमाना जरा याद करो, कमर में झाड़ू हांडी गले में याद करो, कमर में झाड़ू हांडी गले में याद करो। हर वो वक्त दूर नहीं क्यों तू भूल जाता है, हर वो वक्त दूर नहीं क्यों तू भूल जाता है। लगे जब लात संविधान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है। माना जाता है कि किसी को पूजा करने से ही धन मिलता है, किसी को पूजा करने से ही विद्या मिलता है, तो फिर आपके घर धन और विद्या कहाँ से आती होगी? नहीं, ये पाखंड है। पाखंड है? पाखंड है, ये कुछ नहीं। बगैर मेहनत करने से धन संपत्ति किसी का नहीं होता है। वो भी चंदा नहीं देते, अन्नों को पूजा में हम भाग लेते हैं, वो हमसे डरता है सभी। हाँ। तो उसके पास जाना ठीक नहीं है। नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम बांका जिला के चेंगाखार जगह पर मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं कि पीछे में बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है और देखते हैं कि क्या यहाँ लोग प्रतिमा तक सीमित है कि बाबा साहब के विचार पर लोग चलते भी हैं। हमारे पास एक मुखिया जी मौजूद है, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है। समता विचार मंच के मीडिया कर्मी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर एक बार। मेरा नाम जितेंद्र जूनियर हुआ और मैं यहाँ मुखिया प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत भितिया का। अच्छा, देखा जाता है कि बहुत सारा जगह ऐसा है कि लोग केवल बाबा साहब की प्रतिमा बैठा देते हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलते नहीं है, क्या बोलिएगा? जी, ये कहना बिल्कुल वाजिब है और ऐसा ही अक्सर हो रहा है हमारे लोगों में, हमारे समाज के अंदर ऐसा हो रहा है। लेकिन हम लोग लगभग यहाँ अपने समाज में जो अपने विचारधारा को जहाँ तक प्रचार प्रसार कर पाए हैं, हम लोग बाबा साहब के विचारों को अमल भी करते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बाबा साहब के विचार को प्रचार प्रसार करते होंगे, लेकिन आपको तो विरोध भी होता होगा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी विरोध। लेकिन है क्या कि बाबा साहब ने हम लोग को जो अपना शिक्षा दिए हैं और जो हमें मार्गदर्शन जो दिए हैं उसको अमल करने में कठिनाई तो होती है, लेकिन वैसे भी हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर के इस मार्ग को अपनाते हुए और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लोग बोलते हैं कि अब देश हमारा संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलेगा। देखिए, ये उन लोगों का सोच है, मनोवादियों का सोच है, लेकिन हम लोग भी अपना संकल्प लेके चले हैं कि बाबा साहब का जो ये संविधान है इसको कोई चाह कर भी कितनों जोर लगा ले, लेकिन ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि संविधान को बदल देगा, ऐसा हो नहीं सकता, उसकी कोई औकात ऐसी नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग को क्या कहेंगे जो कि बड़े बड़े स्टेज पर जाते हैं, बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धवादी हैं और घर में लोग पूजा पाठ कराते हैं, वैसे लोग क्या बोलिएगा? देखिए, क्या कहेंगे, वैसे ही लोगों के वजह से बाबा साहब का मिशन आज तक जो अधूरा है, हम मिशन को पूरा नहीं कर पाए हैं और हम चाहेंगे कि वैसे लोगों को हम प्रयास करेंगे सुधारने का, समझाने का। अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उसको छोड़ करके हम आगे अपना रास्ता तय करेंगे। मैंने बैक में नहीं, बैक में हम नहीं आएंगे। बाबा साहब का जो मिशन है उसको हम पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, हमें पता है भैया कि कुछ आप गीत भी गुनगुनाते हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गीत एक अंतरा कम से कम गा के। जी जी बिल्कुल, मतलब हम बाबा साहब के मिशन का बहुत शौकीन में है संगीत से और इसका विचार मंच हम खुद से चलाते भी हैं। तो हम चाहेंगे कि संदेश के रूप में एक हम अपना जो अपने से खुद लिखे हैं, बनाए हैं, उस गीत को आप लोगों को दोहराते हैं। जी, कहते हैं कि अरे हो जाए दौलत तो भगवान याद आता है, अरे हो जाए दौलत तो भगवान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है। हो जाए दौलत तो भगवान याद आता है, हो जाए दौलत तो भगवान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है। वो छुआछूत का जमाना जरा याद करो, वो छुआछूत का जमाना जरा याद करो, कमर में झाड़ू हांडी गले में याद करो, कमर में झाड़ू हांडी गले में याद करो। हर वो वक्त दूर नहीं क्यों तू भूल जाता है, हर वो वक्त दूर नहीं क्यों तू भूल जाता है, लगे जब लात संविधान याद आता है, लगे जब लात संविधान याद आता है। जय भीम। बहुत बढ़िया। आप तो ये कव्वाली कहा जाए ना इसको, जी, कव्वाली तो एकदम लगता है कि मेरे सीना को फाड़ दिया। अगर सच्चे में आप लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं तो भाई हर समय याद कीजिए, केवल लात खाने के बाद बाबा साहब को नहीं याद कीजिए।
देखिए हमारे पास एक 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बताइए चाचा। हमारा रूपनारायण बौद्ध नाम है। अच्छा, आप कितने वर्षों से बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं आप? हमारा 86 से हम बौद्ध धर्म अपनाए हुए हैं। आखिर क्यों बौद्ध धर्म अपनाए आप? बौद्ध हाँ। धर्म में ऐसा क्या अच्छाई लगा आपको? आज जो धर्म पहले से मानते थे उसमें क्या बुराई लगा आपको? उसमें बहुत सारी पाखंड है, बुराई है। भगवान भगवती ईश्वर महादेव से हम भगवान से हाँ। भय रहने का ही कोशिश किया, बौद्ध हाँ। धर्म अपना लिए। तो भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान तो आपको कुछ बिगाड़ देते होंगे। कुछ नहीं बिगाड़ा है अब तक। हाँ। सब देवी देवता छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाया। हम अभी आप लोगों से बहुत अच्छा है, खाक कमा रहे हैं, जी रहे मान सम्मान से। हाँ जी घर में पूजा पाठ तो कराते होंगे आप? नहीं। हाँ? बस बुद्धम शरणम गच्छामि, बस। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हाँ। यही मेरा मंत्र है। आप माना जाता है कि किसी को पूजा करने से ही धन मिलता है, किसी को पूजा करने से ही विद्या मिलता है, तो फिर आपके घर धन और विद्या कहाँ से आती होगी? नहीं, ये पाखंड है। पाखंड है? पाखंड है, ये कुछ नहीं। बगैर मेहनत करने से धन संपत्ति किसी का नहीं होता है। आज देखा जाता है कि कांवड़ लेने के लिए और झंडा ढोने के लिए पिछड़ा समाज ही आगे चलता है, वो लोगों को क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, आपका अपना समझ। तो हम बोल रहे हैं तो बहुत दिन से, लेकिन समझ नहीं रहा है, क्या करिएगा उसको। हाँ। उस समझ नहीं रहा है, पाखंड पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। पढ़ना रहने दीजिए। हाँ। हम तथागत बुद्ध कृपा से बहुत ही आगे हो रहे हैं और होगा। अच्छा, अपने समाज को क्या बोलिएगा? किस तरीके से लोग रास्ते पर चले, कैसे? बोल रहे हैं लेकिन चल नहीं रहा। बहुत चल रहा है, बहुत कोई नहीं चल। कहना क्या चाहिएगा आप? हम कहते हैं कि नहीं, सब बुद्ध के रास्ते पर आइए। हाँ। मानव का सच्चा धर्म ज्ञान है तो बुद्ध का ही, दूसरा कोई नहीं है। अगर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे पास एक और बाबा है, थोड़ा सा कम से कम चिन्हा परिचय कर ले। जी जी। अपना परिचय बताइए बाबा। हमारा मोहनलाल बौद्ध आप भी बौद्ध लगाए हैं बाबा, क्या कीजिएगा? है, हाँ? बौद्ध हो गए हैं। सबसे पहले विजय कुमार बौद्ध पहले से ही है। हाँ। हमसे पहले से। हाँ। पूनम देखा, हमारा लड़का पढ़े लिखे हैं और हर जगह घुमा हुआ है। हाँ। वो जब बौद्ध हो गया हाँ। तो हम दोनों परिवार बौद्ध हो गए। वाह। 2020 से। हाँ। तो आप लोग घर में पूजा पाठ नहीं कराते नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं कराते हैं। एक भी कोई भी पर्व त्योहार में जो पुजारी लोग आते हैं, आप लोग को शराब वराब नहीं देते हैं? नहीं, हमारे पास जब ऐसा हो गया तो कोई हमसे डर से कोई आता नहीं है। हाँ। हाँ, कोई भी चंदा नहीं देते। अन्नों को पूजा में हम भाग लेते हैं। वाह। वो हमसे डरता है सभी। हाँ। तो उसके पास जाना ठीक नहीं है। हाँ, चलिए। हाँ, चलिए। इसलिए हम लोग पूरा अभी बौद्धिक में आगे हैं। ओ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीका के यहाँ के लोगों का विचार आप लोगों को सुना, आप लोगों का इन लोगों का विचार कैसा लगा, हमारे वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और वास्तव में आप अम्बेडकरवादी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि हमारा समाज फिर से जागरूक हो सके और फिर से हमारा देश बुद्धमय हो सके, सही रास्तों पर चल सके। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। जय भीम। जय भीम।